उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रणनीतियां हर दिन बदलती हुई देखी जा रही हैं। इस बार उनके फैसले काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और इन चुनाव से पहले मायावती हर तरीके से दांवपेच खेलने की तैयारी में है। अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया है। दरअसल ट्रेडिशनल तरीके से जमीनी स्तर पर कैडर डेवलप कर राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी क्या वाकई में बदल रही है? राजनीति में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की जो खबर सामने आई है, उसके बाद से अब सवाल बनना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार तंत्र का प्रयोग किया गया बीजेपी की तरफ से, जहां एक ओर वहीं बीएसपी पर प्रचार के नए साधनों का असर नाम मात्र का ही दिखा है। पार्टी की तरफ से आज भी मायावती को कोई बात कहनी होती है तो वह आज भी प्रेस रिलीज जारी करती हैं या फिर एकाध सोशल मीडिया पर ट्वीट करती हैं। लेकिन मायावती ने अब जेनजीज को आगे करने का कहीं ना कहीं फैसला ले लिया है। दरअसल दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब तो वह इंस्टाग्राम पर भी वीडियो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेनजीज को देखते हुए पीएम ने अब एक नया तरीका शुरू कर दिया है। जो आंदोलन हुआ जेनजीज का, उसे देखते हुए इंस्टाग्राम पर रील बनाना भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद दिनों में आकाश आनंद युवाओं के बीच काफी चर्चित हो गए थे। अग्रेसिव भाषण को लेकर वह चर्चा में आ गए थे। उनकी भाषण वायरल हो रहे थे और मायावती ने उन्हें तुरंत तमाम पदों से हटा दिया। लेकिन अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला पेपर लीक के मुद्दे पर, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में पार्टियां युवा वोटर्स पर काफी बखूबी ध्यान दे रही हैं, तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब 31 साल के क्वीनर आकाश आनंद को फिर से लॉन्च करने जा रही है। इस कदम के साथ बीएसपी, जो पारंपरिक रूप से अपने मुख्य दलित वोट बेस पर निर्भर करती है, अब आकाश आनंद फिर से आगे लाकर पहली बार वोट देने वाले और युवा वोटर्स के बीच अपनी पहचान फिर से बनाना चाहती हैं। बीएसपी का यह कदम ऐसे समय में आया जब बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नौकरियों के वादों, पेपर लीक और कार्रवाई, ट्रांसपेरेंट भर्ती और सीधे जुड़ाव के जरिए युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। तो आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग होना 10 अगस्त से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ताओं की मीटिंग की एक सीरीज शुरू करेंगे और पार्टी की ओर से इन प्रोग्राम के दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की भी उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस जिले में एक खुली वर्कर्स मीटिंग को एड्रेस करेंगे और पार्टी सादाबाद असेंबली सीट में अविन शर्मा को कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर सकती है। मालूम हो कि 2022 के इलेक्शन में इस सीट से बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर तीसरे नंबर पर ये रहे थे। आकाश आनंद की अगली मीटिंग 25 अगस्त को नोएडा से सटे जेवर में होनी है और यह एक सीट है बीएसपी पिछले असेंबली इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रही थी। तो पार्टी इन मीटिंग्स की तैयारियों की देखरेख में जुट चुकी है और पूर्व सांसद मुनकाद अली को कार्यभार सौंपा गया है। कैंडिडेट्स की घोषणा काफ़ी पहले किया जा रही है और ताकि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले उन्हें अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में काम करने के लिए काफ़ी समय मिल सके। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि पार्टी ने माधोगढ़, हसनपुर, हापुड़ और अकबरपुर रानिया विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। 2022 के चुनाव में बीएसपी इनमें से अधिकतर सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। तो ऐसे में प्रत्याशियों को अभी प्रभारी प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया जा रहा है और अगले साल होने वाले चुनाव करीब आने पर उन्हें आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। तो जेनजीज को देखते हुए मायावती के भी फैसले कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी के लिए ये राह कितनी आसान होगी, आकाश आनंद के लिए ये राह कितनी आसान होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं।